स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के सभी सेक्शन हिस्ट्री, पॉलिटी, भूगोल, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, साइंस के सभी के क्वेश्चनों को मिलाकर 114 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो किसी भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये अतुल माहेश्वरी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 114 के 114 प्रश्न आप वीडियो को पूरा देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 114 प्रश्न कितने मूल्यवान प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को हम एक एक प्रश्नों को संकलन कर कर लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप इस वीडियो में उम्मीद है बहुत लाभ उठाएंगे और उम्मीद है हमें कि इस वीडियो से ही 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला प्रश्न है खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो खुदा बख्श पुस्तकालय है पटना में। पटना बिहार में खुदा बख्श पुस्तकालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद ही आईएमपी क्वेश्चन है। तो 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विलियम जोन्स ने 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों 1969 में। 1969 में बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण मतलब वे सरकारी घोषित कर दिए गए थे और ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था राष्ट्रीयकरण। और दूसरी बार 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधानिक संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा अवश्य उनको माता पिता द्वारा देनी चाहिए या माता पिता के न रहने की दशा में संरक्षक द्वारा देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को अब विधिक अधिकार कर दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया। ये भी बात याद रखिएगा। और 44वां संविधान संशोधन 1979 में हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 23.5 अंश डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 अंश डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो भारत पाक सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। याद रखिएगा, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह बात याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जीएस में पूछ सकता है। आप एक एक क्वेश्चन पर ध्यान डालिए। आप अगर इस क्वेश्चन पर ध्यान आपका एक बार पड़ गया तो आप भूल भी जाएंगे, तो ऑप्शन में आएगा तो आपको तुरंत दिमाग क्लिक कर जाएगा और आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी हैं? तो राजधानी की बात करें तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी हैं। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी कौन कौन है? एक श्रीनगर, एक जम्मू। ये दोनों जम्मू कश्मीर की राजधानियां हैं। सर्दियों में अलग और गर्मियों में अलग इनकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? जी हाँ, अलास्का राज्य को अमेरिका ने रूस से सन 1867 में खरीदा था। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को, याद रखिएगा। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीपमैन हीपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हीपमैन कप जो होता है वो टेनिस से संबंधित होता है और उबेर कप का संबंध बैडमिंटन खेलने से होता है। ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो नवगठित जो तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को जिसका गठन किया गया था, उसके पहले मुख्यमंत्री बने थे चंद्रशेखर राव उसके पहले मुख्यमंत्री थे और सन 2022 में भी वही मुख्यमंत्री हैं। इस समय भी वही मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी भारत की और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अब सबसे पूछेगा सबसे पुरानी पर्वतमाला यानी कि पुरानी श्रृंखला कौन सी है? तो आप कहेंगे अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, आप यह कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। फ्रेंड्स, आप अगर अतुल माहेश्वरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप उनसे संबंधित सभी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, तो आप उस पर क्लिक कर आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। यह 13 देशों से के साथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार बर्मा की मुद्रा क्यात है। क्यात म्यांमार बर्मा की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो मौसम संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो वायुमंडल की क्षोभ मंडल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है सिक्किम। सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनको याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे और सबसे युवा शिक्षा मंत्री थे। और एक बात और इनके बारे में याद रखिएगा कि 1924 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 24 से 25 वर्ष की आयु में कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष की बात की जाए तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन जी को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। और पूछेगा कि जल पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्री राजेंद्र को जल पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की जब स्वतंत्रता को प्राप्ति हुई थी तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष
आचार्य जेबी कृपलानी थे। आचार्य जेबी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 माह तक चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता होती है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7। NH7 जो होता है, NH7 जिसे NH44 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? NH44, NH44 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड का संबंध किस शहर से है? तो गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें कुछ ग्रामीणों ने अंग्रेजों की पुलिस को घेराव करके उस थाने में आग लगा दिया गया था, जिसमें कई सिपाहियों और थानेदार की जान चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को जो कहते हैं वो मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट केरल के तट को कहा जाता है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत जैसे निचला, आपको बता दें कि निचला जैसे भारत है ऐसे है निचला भारत, तो यहाँ पर समुद्र से सीमा लगती है। ये सब समुद्र है, इतना समुद्र है। तो केरल हमारा यहाँ पर है, तो केरल के इतना ये जो तट कहलाता है यही मालाबार तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंद अवेस्ता किस धर्म की पुस्तक है? तो जिंद अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान गया था। और भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और एक बात और इनके विषय में याद रखिएगा, इनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था, जिसे आमार सोनार बांग्ला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ है? तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा कठोरतम पदार्थ की बात की जाए तो हीरा सबसे ज़्यादा कठोरतम पदार्थ है जो प्रकृति में पाया जाता है। यह ठोस अवस्था में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग बना है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी अगर पूछेंगे तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। यह अतुल महासुनी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्यों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगर जो ये तो गलत है, यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर कर लीजिएगा कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं।
मौलिक कर्तव्य हैं जो वो रूस के संविधान से लिए गए हैं, और जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दो होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं, और मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। देखिए हमारी निगाह पड़ गई, नहीं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, और 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल किन दशाओं में लगाया जाता है? जब युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों घटनाओं में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन जो कि शिक्षा निकेतन है, वहाँ पर उसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि जनगण मनगण के रचयिता हैं, उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार था 1969 में शुरू हुआ। 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। महापरिनिर्वाण उनके देह त्याग की घटना कहलाती है। और गृह त्याग की घटना पूछे तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। महाभिनिष्क्रमण उनके गृह त्याग की घटना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध काउंसिल यानी कि प्रथम बौद्ध परिषद कब, कहाँ और किसके शासनकाल में आयोजित हुई? तो प्रथम बौद्ध परिषद कब आयोजित हुई, कहाँ आयोजित हुई और किसके शासनकाल में आयोजित हुई? तो हम देख लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध परिषद जो थी वो 483 BC से राजगिरी में और अजातशत्रु के समय में शासनकाल में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य की सतह का तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा, सूर्य की सतह का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे तो राष्ट्रपति महोदय को इस्तीफा सौंपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की ही नहीं, विधानसभा, विधान परिषद की सभी की सर्वाधिक सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, और याद रखिएगा 31 जो हैं वो विधान परिषद की सीटें हैं, और 403 जो हैं वो विधानसभा की सीटें हैं। ये तीनों बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति कब, कहाँ और किसके संरक्षण में आयोजित हुई थी? चौथी बौद्ध संगत जो थी वो 98 AD में यानी कि 98 ईसा पूर्व में कुंडलवल कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी। यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण तक झुकी है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 अंश
झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल की में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। और नाइट्रोजन की मात्रा की बात की जाए तो नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78% है। 78% नाइट्रोजन की मात्रा है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.003% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आगे भी दिया है, देखिए 0.03% है, सॉरी 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन होती है, उसकी चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं में भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में सोनपुर बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वीं पैरेलल को कहते हैं समानांतर। 38वीं डिग्री समानांतर, 38 अंश समानांतर किन दो देशों को बांटती है? तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को बांटती है 38 डिग्री समानांतर। अगर पूछेगा कि 49 डिग्री समानांतर अगर पूछेगा तो आप कहेंगे अमेरिका और कनाडा को बांटती है 49 डिग्री समानांतर। ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी को लिखा था पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। और पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा जी ने की थी, ये भी याद रखिएगा। और एक ग्रंथ है गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। क्वेश्चन है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में आयोजित हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगति जो थी वो 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक जो हैं वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और इसे पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक को पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो भारत का जो नीचे वाला प्रायद्वीप है जो समुद्र से घिरा हुआ है नीचे वाला, इसी को भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। और इसका नाम है दूसरा दक्कन का पठार। क्या नाम है? दक्कन का पठार कहते हैं भारतीय प्रायद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तक के समुद्री तट को कोंकण कहा जाता है। और केरल के तट को कहा जाता है मलाबार, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 324 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। और इनके साथ एक शब्द और जोड़ा गया था अखंडता, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो संसद के 2 सत्र होते हैं, उनके बीच अधिकतम अवधि 6 माह हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतुसंहार कुमार संभवम रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं महाकवि कालिदास को। और महाकवि कालिदास के विषय में एक बात और याद रखिएगा, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो हैं वो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। यह अपने वंश का सबसे प्रतापी शासक था। पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक पूछेगा तो राजा नरसिंह वर्मन
थे पल्लव वंश के सबसे प्रतापी शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सभी गोल्फ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया था और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक भारत में शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद किसने लिखी? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो की मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए? तो खजुराहो की मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाना पक्षी विहार कहाँ है? तो घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। पक्षी विहार यानी कि अभयारण्य जिसे कहते हैं, उसकी दृष्टि से यह अभयारण्य बहुत प्रसिद्ध है। घाना पक्षी विहार अगर पूछेगा तो आप कहेंगे भरतपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे जो हैं वो कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये अडोल्फ हिटलर की जीवनी है, मीन कैंप मेरा संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो महमूद गजनवी ने 1025 एडी में ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा असम में स्थित है यह अभयारण्य। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रिपब्लिक पुस्तक को लिखा था प्लेटो ने। प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड में जो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम हॉकी को शामिल किया गया था। ओलंपिक खेलों की अगर शुरुआत की बात की जाए तो 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। और ओलंपिक खेलों के संस्थापक की बात की जाए तो ओलंपिक खेलों के संस्थापक थे पियरे दी कुबर्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया था। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी को दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक मतलब धीमा करने के लिए, परमाणु रिएक्टर में क्रिया को धीमा करने के लिए भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो एनसीसी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसे गरसोप्पा जलप्रपात जो शरावती नदी के
नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है। ये चारों चीज़ें याद रखिएगा। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, इसका नाम है जोग भी और गरसोप्पा भी है, और नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, और ये शरावती और कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोने की खान कहाँ है? तो भारत में सोने की खान कोलार कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो भारतीय संविधान में जब 1950 में बनकर तैयार हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन अब भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां याद रखिएगा। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और इस समय 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? तो मूल संविधान में अनुच्छेद थे 395, 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। 1.3 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना मध्य प्रदेश की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध खान है। हीरा यहाँ पर उत्पादन होता है पन्ना में। पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी का उपहार किस नदी को कहा जाता है? तो नील नदी का उपहार मिस्र नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना जो नाम है उसको कहते हैं गोल्ड कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो तबला बजाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज हम बता दे रहे हैं कि अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, याद रखिएगा। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज हुई थी, और वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। तो हमारा 114 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त हुई। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और किसी को यह वीडियो आवश्यकता हो तो उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।